नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसके पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं। हमारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है प्रकाश.tv.in हिंदी में, QYP.in अंग्रेजी में, और हमारा जो एक्स का हैंडल है, इंस्टाग्राम का हैंडल है, फेसबुक का पेज है, इन सभी को आप फॉलो करके QYP को एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। ये बड़ा सहयोग होगा अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं और एक्स के हैंडल को भी फॉलो करते हैं। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक वीडियो मैं पहले बाद में दिखाऊंगा, लेकिन एक फिलोसोफर प्लेटो के स्टेटमेंट को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप कहेंगे कि फिलॉसफी कहां लेके बैठ गए हैं, जरूरत है, बहुत जरूरी हो गया है। तो प्लेटो के एक स्टेटमेंट को मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि नहीं, महिलाओं को लेकर के जो स्टेटमेंट है, अलग अलग किताब उन्होंने लिखा, रिपब्लिक लिखा, द लॉज लिखा, और एक लिखा टाइमस। तो टाइमस में वो लिखते हैं कि women could be a form of downgrade or punishment for a flawed soul in a past life। मतलब एक ऐसा सोल, फ्लॉड सोल कहा है, और पास्ट लाइफ में, पुराने जन्म, पूर्व जन्म में महिलाओं ने जो कुछ भी अगर गड़बड़ किया है, जिस किसी इंसान ने गड़बड़ किया है, उसका जन्म महिला के रूप में हुआ है। ये डाउन ग्रेड फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है जो महिला के रूप में जन्म लेते हैं। ये किसका है? प्लेटो, जिसके ऊपर पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी स्टैंड करता है। अब उनके रूसो को पढ़ लीजिए, एरिस्टोटल को पढ़ लीजिए, जिनको भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। बच्चे वो मेन और वुमेन के भोग के बीच में एक हिंडरेंस है, ये बेस्ट फिलॉसफी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, खैर, अब उसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? अब आते हैं कुरान के ऊपर। कुरान क्या जिक्र कर रहा है? कुरान कर रहा है जो सूरा नंबर, अब सूरा नंबर भी मैं बताऊं आपको। कुरान का सूरा नंबर है, आयत है सूरह 4:34, 4/34 उसमें इस बात का जिक्र है कि पुरुष परिवार के मुखिया होंगे, महिला पुरुष को फॉलो करेंगी, और बाकी चीज में कुरान में महिलाओं की स्थिति क्या है, मतलब यहां पुरुष का प्रभुत्व रहेगा, महिला उनको फॉलो करेंगी। अब आइए बाइबल में, बाइबल भी यही कह रहा है। बाइबल भी कह रहा है कि परिवार और समाज में, जीवन में पुरुषों की प्रधानता ही रहेगी, चाहे एस्तेर पढ़ लें, प्रिकिस्ता पढ़ लें, फीबे पढ़ लें, देबोरा पढ़ लें, जिनको भी पढ़ना है, सब में महिलाओं की स्थिति के बारे में बाइबल की भी एक अपनी समझ है। और क्या समझ है वो? उसमें महिला को पुरुष के ही आगे पीछे चलना है। तो कुरान, बाइबल और पूरा वेस्ट फिलॉसफी यही कह रहा है। अब पुणे में श्रीमान राहुल गांधी का एक स्पीच सुन लीजिए। आपने सुना होगा, कल उनका स्पीच आया है। पहले उस स्पीच को सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। खेल क्या है ये मैं बताता हूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife,
daughter or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. अब इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है जिसकी तरफ श्रीमान राहुल गांधी ने इशारा कर दिया। ये इशारा नहीं है महिलाओं की क्या स्थिति है, इशारा ये है कि अगर आपके पास अधकचरा ज्ञान है तो आप डिजास्टर कर सकते हैं। ब्लंडर तो कर ही दिया इन्होंने, डिजास्टर हो जाएगा। और यही डिजास्टर राहुल गांधी स्वयं अपने आप में एक डिजास्टर बनते जा रहे हैं। कुरान में महिलाओं को बहुत कुछ वैसा ही अधिकार है जैसा मनुस्मृति में है, और बहुत कुछ वैसा ही अधिकार है जैसा बाइबल में है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी भी टिप्पणियां हैं जैसी मनुस्मृति में है, जैसे कुरान में है, जैसे बाइबल में है। इसी मनुस्मृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता श्लोक है, इसी मनुस्मृति का श्लोक है, ये किसी और श्लोक का नहीं है। लेकिन ये प्लेटोनियन थ्योरिस्ट जो हैं, जो कई बार रिपब्लिक जब लिखा तब कुछ और कह दिया, द लॉज जब लिखा तब कुछ और कह दिया, टाइमस जब लिखा तो कुछ और कह दिया। तो ये जो प्लेटोनियन थ्योरिस्ट है, वेस्ट फिलोसोफर है, जो महिलाओं को वस्तु समझता रहा है, अब इन अधकचरे ज्ञानी को और कुछ ज्ञान अर्जन, इनको कुछ ज्ञान दिया जाए। अब जिस मनुस्मृति का ये जिक्र कर रहे हैं, जिस उपनिषद, वेद और पुराण का जिक्र कर रहे हैं, 27 विदुषियों ने वेद की ऋचाओं की रचना की है, वेद लिखने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 27। राहुल गांधी को इसका कोई भान नहीं है, राहुल गांधी को इसका कोई इल्म नहीं है। वेद की ऋचाएं लिखने वाली हैं 27 ऋषिकाएं, ऐसी ऋषिकाएं जिन्होंने वेद लिखा, उसको कंट्रीब्यूट किया। 27 नाम भी इनको नहीं मालूम होगा। अब याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी और गार्गी की बात भी छोड़ दीजिए, शास्त्रार्थ की, राजा जनक के दरबार में जो शास्त्रार्थ हुआ उसकी भी छोड़ दीजिए बात, जो प्रसिद्ध है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य और भारती का भी शास्त्रार्थ छोड़ दीजिए। ऐसे अधकचरे ज्ञानी महिलाओं की एक स्थिति, अगर कोई चर्चा है, वो किस संदर्भ में कहा गया है, उसको आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, किसी एक दूसरे संदर्भ में कोट करके एक चीप पॉपुलैरिटी। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहिए। कौन समाज है जो ये कहता है कि कंधे से कंधा मिला करके काम नहीं करना चाहिए? ये भारत का अति प्राचीन टेक्स्ट बुक कह रहा है कि वो कंधे से कंधा मिला करके काम ही नहीं किया, उन्होंने छाप भी छोड़ी है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वेद की ऋचाएं लिखने वाली 27 विदुषियां रही हैं, लेकिन राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं है।
अब राहुल गांधी जी के पिताजी की बात मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि राजीव गांधी, इनके पिताश्री, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कि वहां पे फर्स्ट क्लास आसान है, फेल करना मुश्किल था। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये उनके जो साथी हैं, मैं उनका बयान दे रहा हूं। मणिशंकर अय्यर उनके साथी, उनके बैचमेट थे कैम्ब्रिज में। उनका यह स्टेटमेंट है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट करना, सेकंड करना, पास करना कठिन है, आसान है, फेल करना बहुत कठिन है। मतलब यह हुआ कि अगर वो यूनिवर्सिटी कोशिश यह करता है कि अपने यहां के सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर दिया जाए, पास करा दिया जाए, ताकि उनके यूनिवर्सिटी पर धब्बा न लगे कि इनका फेल परसेंटेज इतना है। तो पास परसेंटेज पर वो ध्यान रखता है, इसलिए हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी कोशिश करता है कि उसको पास ही करा दिया जाए। ऐसे पैरामीटर में इनके पिताश्री फेल हुए। कैम्ब्रिज के बाद वो एक दूसरे कॉलेज गए, कौन किंग कॉलेज गए या कौन सा कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां दोबारा फेल कर गए। वहां 2 बार तो कैम्ब्रिज में ही फेल कर गए, जब कॉलेज बदला उन्होंने, यूनिवर्सिटी बदली, वहां दोबारा फेल कर गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमान मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। और वो मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि मैं हैरान था कि जो फॉर्मल एजुकेशन में जहां फेल करना बहुत ही कठिन था, वहां वो फेल कर गए, वो देश को कैसे चलाएंगे।